नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार की राजनीति में बिहार बंद को लेकर भी चर्चा शुरू है। देखिए, 12 तारीख को पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के आह्वान पर बिहार बंद बुलाया गया है और ये बिहार बंद बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में है। 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग पप्पू यादव ने उठाई है और तमाम महागठबंधन के नेताओं को भी पप्पू यादव बुला रहे हैं। सड़क पर उतरकर बिहार बंद करने की अपील कर रहे हैं। बीपीएससी 70वीं की परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच पटना में पप्पू यादव प्रेस वार्ता कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं। इसीलिए हम राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावत जी, ओवैसी जी ने, बेनीवाल जी ने यह निर्णय लिया है कि सदन को किसी भी कीमत पर 31 मार्च से जो खुलेगा उसमें हम लोग नहीं चलेंगे। एक व्यापक चर्चा सदन में हम लोग चाहेंगे कि इस पर व्यापक चर्चा हो कि देश में पेपर लीकआउट कब बने। जो एसटी, एससी, ईबीसी, ओबीसी या मिडिल क्लास किसी भी जाति के बच्चियां हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, गाय, माल, बकरी, जेवर, खेत बेच करके अपने बच्चे और बच्ची को पढ़ाते हैं, क्या उनका सपना कभी पूरा नहीं होना? जिसके पास 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया नहीं है, क्या वो डीएसपी नहीं बनेगी? जिसके पास 3 करोड़ रुपया नहीं है, 4 करोड़, क्या वो आईएएस नहीं बनेगी? जिसके पास 50 लाख रुपया नहीं है, क्या वो इंजीनियर नहीं बनेगी? जिसके पास 1 करोड़ रुपया नहीं है, क्या वो आईआईटी नहीं बनेगी, आईटीआई नहीं करेंगे? तो इन मुद्दों पर आज मैंने आपको बुलाया है। बीपीएससी का 4 लाख बच्चे का जो मुद्दा है, जिसको राजनीतिक व्यक्तियों ने और बच्चों की बीपीएससी एग्जामिनेशन के बच्चों के नेतृत्व करने वाले, चाहे वो कोचिंग माफिया हो, चाहे कोई दलाल टाइप का आदमी जो पैसे पर बिका हो, उन लोगों ने बीपीएससी आंदोलन को कमजोर कर दिया और खत्म कर दिया। और मैं शुरू से कह रहा हूं कि हम लोगों का कोई मतलब, हम लोगों का, हमारे मित्र का बच्चों के भविष्य से राजनीति का पहले भी हम लोग जब भी एक होकर लड़े हैं तो उससे मदद का यूजी शिक्षा, यूपीएससी, बीपीएससी से राजनीति का कोई बिहार बंद हम लोगों ने की। रेल चक्का जाम हुआ, लगातार हम लोग काट कर रहे हैं। विपक्ष की एक पार्टी धारा को छोड़ करके लगभग मालवीय कांग्रेस भी लगातार, सीपीआई, सीपीएम के छात्र यूनियन संगठन, युवा काम कर रहे हैं। हम विधायक दल के नेता शकील साहब से भी आग्रह किए थे, माले के भी साथियों से आग्रह किए थे कि लड़ाई को बिल्कुल बिना बैनर के हम सबको मजबूती से लड़ने की जरूरत है। और हमने कहा था कि इस लड़ाई को हम लोग लेके बढ़े। अब ये लड़ाई बीपीएससी तक नहीं सीमित, अब ये लड़ाई भारत के प्रश्न पत्र लीक से संबंधित। इसी संदर्भ में हमारे लॉयर साहब ने, भारती जी ने, भैया
व्यापक पैमाने पर अनियमितता का पहला केंद्र बिंदु 1992 सेट में हम लोगों ने दिया है। डीएम साहब जिन मुद्दों को स्वीकार किए हैं 173 सेट ही क्वेश्चन पहुंचा था 192 में, तो 192 में 173 क्वेश्चन सेट ही पहुंचना यह अपने आप में सीधा दिखता है कि अनियमितता है और पेपर लीक आउट गायब। दूसरा है एग्जामिनेशन सेंटर पर जबकि नियम ही नहीं कानून बना है कि जेवर लगना ही लगना है, किसी भी सेंटर पर जेवर नहीं। ये दूसरा है कि किसी भी कीमत पर क्वेश्चन को प्रभावित करने के लिए, एग्जामिनेशन को प्रभावित करने के लिए जेवर का नहीं लगा। तीसरा है छात्रों के द्वारा उसी दौरान EOU को क्वेश्चन भेजा गया आर्थिक अपराध इकाई, उस पर भी आर्थिक अपराध इकाई ने तो कार्रवाई नहीं की। चौथा है मात्र एक दिन पहले 5000 छात्रों को सेंटर चेंज गया से करके नवादा कर दिया। एक दिन पहले तो इससे साफ जाहिर होता है कि 5000 बच्चों को ही इनको पास करवाना था। इसी से लोग लेन देन किए कुछ बच्चों के साथ। 4 लाख बच्चों के भविष्य की चिंता इतनी नहीं है। इस तरह हम लोगों ने 150 पेज का मेरे तरफ से पिटीशन फाइल हाईकोर्ट में हुआ और हमारा आधार बिल्कुल क्लियर है कि हर कीमत पर इसकी सुनवाई और बीपीएससी के एग्जाम का कैंसिल। 2 हमने और दिया है। एक बच्चों पर जो छात्रों पर जो केस हुआ वो भी अलग से फाइल किया है। लाठीचार्ज गलत थी वो भी मैंने फाइल किया है। और शिक्षकों को बीपीएससी लीगल नोटिस भेज रहा है, डरा रहा है, हमने ये भी अलग से फाइल। एक केस हमने अलग फाइल किया जिसमें एग्जामिनेशन कैंसिलेशन का है। 3 केस अलग फाइल किया जिसमें लाठी चार्ज का और बच्चों पर केस का। तो इसीलिए यह प्रोसेस मैंने आपको पहले भी कहा। लाठी चार्ज के बाद जब हुई थी तो मैंने कहा था कि यदि सरकार नहीं मानेगी तो बिहार में हम रेलवे चक्का जाम करेंगे। फिर भी सरकार नहीं मानेगी तो हम बिहार बंद करेंगे। तब भी सरकार नहीं मानेगी तो हम सर्वोच्च न्यायालय तक जाएंगे। हमने कहीं भी पप्पू यादव या चंद्रशेखर रावत या ओबीसी या हमारे साथियों का नाम आगे नहीं लगा। तो ये पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव थे जिन्हें आप सुन रहे थे। पप्पू यादव ने बड़ा ऐलान किया है, 12 तारीख को बिहार बंद। ये ऐलान राजेश रंजन और पप्पू यादव का बीपीएससी 70वीं के परीक्षार्थियों के समर्थन में। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार? पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला। सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेता नी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिक्र मत कर। सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो? तेजस्वी जी वादा कइले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाई। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति।